हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर शेख और वेलकम टू स्ट्रेंथनिंग द भारत। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानदेशी फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, जो कि ग्रामीण महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसकी सहायता से महिला है उद्योजिका बन रही है, जिसकी सहायता से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जिसकी सहायता से महिलाओं को एक अलग पहचान मिली है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा महिलाएं सशक्त यानी कि एम्पावर हो रही है। और दोस्तों, ये मानदेशी फाउंडेशन एक इंस्पिरेशन हो सकती है महिलाओं के लिए जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन न होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई। और इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे मानदेशी फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं का एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक्स की ओर। दोस्तों, ये चेतना सिन्हा फाउंडर है मानदेशी फाउंडेशन की। ये मुंबई में रहती थी और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। फिर इनकी लव मैरिज होने के बाद ये शिफ्ट हुई मुंबई से सातारा के मान तालुके में, जो कि एक ड्रॉट प्रोन एरिया यानी कि दुष्काल ग्रसित एरिया है। जब चेतना सिन्हा मान तहसील में आई, तब उन्होंने देखा कि रोजगार हमी के तहत वहाँ की महिलाएं गोटे फोड़ने का काम कर रही थी। तो ऐसे कामों के लिए सरकार के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया। दोस्तों, उस समय कांताबाई करके महिला, जो कि खुरपी, वीड़ा, फावड़ा इनको धार देने का काम करती थी, वो महिला चेतना सिन्हा के पास में आई और बोलने लगी कि मैं 5 से 10 रुपए रोज का पैसा सेव करना चाहती हूँ। और इन्होंने कांताबाई को बोला कि आप बैंक में जाइए और वहाँ पे अपना खाता खोल के वहाँ पे पैसा सेव करिए। फिर ये बैंक के पास गए इनका खाता ओपन करने के लिए, लेकिन बैंक ने सीधा ही मना कर दिया, इनका खाता ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि कांताबाई के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए उनका बैंक में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। फिर चेतना सिन्हा ने डिसाइड किया कि ऐसे महिलाओं के लिए हम अपनी खुद की बैंक ओपन करेंगे। फिर ये मुंबई में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गए और वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन किया बैंक ओपन करने के लिए, लेकिन इनका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो को फाउंडर महिलाएं थी वो सभी इलिटरेट यानी कि अशिक्षित महिलाएं थी और उनके एप्लीकेशन में उनके थम्स थे, ना कि सिग्नेचर, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। फिर दोस्तों, चेतना सिन्हा रिटर्न आने के बाद रोने लगी थी। फिर बाकी महिलाओं ने उन्हें बोला कि आप क्यों रो रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और उन महिलाओं ने बोला कि हम पढ़ने लिखने के लिए तैयार है, और उन्होंने 6 महीने तक के पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर से आरबीआई में बैंक के लिए एप्लीकेशन किया। और इस बार सभी महिलाएं आरबीआई ऑफिस में गई और यहाँ तक कि उन महिलाओं ने आरबीआई ऑफिसर को बोला कि आप कोई भी अमाउंट दीजिए, हम उस अमाउंट का इंटरेस्ट निकाल के बताते हैं, और साथ ही आप अपने ऑफिसर को भी बोलिए कि बिना कैलकुलेटर का यूज करके उस अमाउंट का इंटरेस्ट निकाल के दिखाए, फिर देखते हैं कौन पहले ये इंटरेस्ट निकालता है। ठीक है, तो फिर दोस्तों फाइनली आरबीआई ने मानदेशी बैंक का लाइसेंस अप्रूव कर दिया। और इस तरह से दोस्तों 1996 में भारत की पहली ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक रूरल महिलाओं के लिए और रूरल महिलाओं के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, इस मानदेशी महिला बैंक के तहत महिलाओं को कोलैटरल फ्री लोन, मतलब कि लोन लेने के समय इनको कुछ भी गहन रखने की जरूरत नहीं थी, और ये लोन बहुत लो इंटरेस्ट में दिए जाते थे। और इसी लो इंटरेस्ट के लोन से दोस्तों महिलाओं को छोटे छोटे बिजनेस खोलने की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मानदेशी महिला बैंक ने सभी महिलाओं को बोला कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं, फिर आप मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए मानदेशी बैंक सबको डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करना है उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड करने वाली थी। बाकी सब महिलाओं ने इसका विरोध किया कि हमें ये पिन वगैरह पे कोई भरोसा नहीं है, हमें ये पिन वगैरह का यूज नहीं करना। हालांकि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन पिन वगैरह यूज नहीं करेंगे। फिर ये मानदेशी महिला बैंक ने सभी को बायोमेट्रिक वॉलेट से लिंक कर दिया। फिर इस बैंक ने बायोमेट्रिक वॉलेट सिस्टम को अडॉप्ट किया और सभी का बायोमेट्रिक निकाला था। इस पर सभी महिला बोले कि हमारा पिन कोई भी चुरा कर ले जा सकता है, लेकिन हमारा अंगूठा कोई भी चुरा कर नहीं ले जा सकता। इस पर चेतना सिन्हा बोलती है कि ग्रामीण महिला भी बहुत स्मार्ट होती है। उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन बोली कि नेवर प्रोवाइड पुअर सॉल्यूशंस टू पुअर पीपल, दे आर स्मार्ट। फिर दोस्तों मानदेशी फाउंडेशन ने मानदेशी कम्युनिटी रेडियो का भी शुरुआत किया और ग्रामीण महिलाओं को रेडियो जॉकी बनकर अपने विचार लोगों तक रखने का प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसके बाद है दोस्तों मानदेशी बस। दोस्तों, ये एक साधारण बस नहीं है, यह एक ट्रेनिंग सेंटर है, यह एक अवेयरनेस सेंटर है, जो कि गांव-गांव में जाकर महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताता है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम बताए जाते हैं कि बिजनेस को कैसे डेवलप करना चाहिए, और ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि टेलरिंग हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया या कंप्यूटर लिटरेसी हो गया। इस प्रकार के कोर्स इस
मानदेशी बस में किए जाते हैं और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स की। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केराबाई सागर की, जो कि एक रेडियो जॉकी है मानदेशी कम्युनिटी रेडियो में। केराबाई सागर 10 सालों से यहाँ पे काम कर रही है और इनकी आवाज़ 50,000 लोगों तक के पहुँची है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे हम राधिका शिंदे की, जो कि एक गोट डॉक्टर बनी। दोस्तों यह 7वीं पास महिला है। इन्होंने मानदेशी बिजनेस स्कूल से ट्रेनिंग लेकर एक गोट डॉक्टर बनी। और दोस्तों बाकी सब लोग इनकी मजा लेते थे कि डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन ये 7वीं पास होकर डॉक्टर कैसे बन गई। और लोग दोस्तों इन्हें अलग अलग नज़र से देखने लगे थे, लेकिन राधिका इनसे डरी नहीं और हार भी नहीं मानी। और राधिका बोलती थी कि जो आपकी कमजोर बकरियां है, इनका इलाज करके इनको बेटर प्राइस दिलवाने के लिए आई हूँ। इस तरह से राधिका ने बिना हार माने एक सक्सेसफुल गोट डॉक्टर बनी। और राधिका बोलती है कि बकरी ये किसान का ATM कार्ड होती है। और दोस्तों राधिका यह सभी गोट डॉक्टर से एक है और यह महिलाएं 30,000 फार्मर्स के साथ काम करती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रूपाली शिंदे की। एक दिन यह मंदिर में जाती है और उन्हें देखा कि वहाँ से एक चमड़े के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे। ठीक है। और उन्होंने सोचा कि लेदर से इंस्ट्रूमेंट बनाना ये हमारा पारंपरिक बिजनेस है, तो क्यों नहीं मैं इसे करूँ। तो फिर रूपाली मानदेशी बिजनेस स्कूल में गई और वहाँ पे उन्होंने बिजनेस कैसी करते हैं और मार्केटिंग कैसी करते हैं यह सीखा। और आज उनके अंडर में 5 महिलाएं काम कर रही है। और मजे की बात दोस्तों, रूपाली शिंदे बेंगलोर में गई थी विप्रो कंपनी में उद्योजिका पर लेक्चर देने के लिए। और वहाँ के हाई एजुकेटेड स्टूडेंट्स ने उनके साथ में सेल्फी ली और ऑटोग्राफ भी लिया। और दोस्तों अभी तक के 3 लाख महिलाओं ने मानदेशी की 20 ग्रामीण बिजनेस स्कूल में भाग लिया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वनीता पिसे की, जो कि एक कम्युनिटी लीडर और मानदेशी बैंक की बोर्ड मेंबर भी है। ठीक है। वनीता पिसे ने 700 महिलाओं के साथ में एक बचत ग्रुप बनाया और उनमें से कुछ महिलाओं को काम भी दिया। और एक दिन उन्हें फ़ोन आता है कि आपको प्रधानमंत्री के हाथ से महिला लीडरशिप अवार्ड भी दिया जाएगा। और उन्होंने रॉन्ग नंबर करके फट से फ़ोन काट दिया था। फिर से उनको फ़ोन आया और उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उन्हें यह अवार्ड मिल रहा है करके। खैर ये तो 10 साल पहले की बात थी। अभी वनीता पिसे मानदेशी महिला बैंक में एक बोर्ड मेंबर है और 1200 फार्मर्स के साथ में अभी काम कर रही है। और वनीता ने अभी अपनी एक खुद की कंपनी भी तैयार की है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, 12,000 मेंबर के साथ में। उसके बाद बात कर लेते दोस्तों हम रेशमा केवटे से, जो कि एक एथलीट है। इन्होंने मानदेशी फाउंडेशन को ज्वाइन किया और बहुत मेहनत करके रनिंग करने लगी थी। फिर ये देश में विदेश में अमेरिका में गई और वहाँ से मेडल भी जीतने लगी। और रेशमी कहती है अगर कभी मैं स्पोर्ट्स में नहीं आती तो मैं अभी फैमिली में इंगेज हो गई रहती, अभी तक के मेरी शादी वगैरह हो गई रहती। और रश्मि अभी तालुके का एक बड़ा प्रोफेशनल कोच बनना चाहती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कल्पना भिवरे के बारे में। वो एक दिन ऐसे मानदेशी फाउंडेशन में गई और वो चाहती थी कि मैं कुछ तो करूं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या करूं करके। उन्हें फिर मानदेशी के बिजनेस डेवलपमेंट वर्कशॉप में इन्वॉल्व किया गया और उनको डिफरेंट आइडियाज़ बताए गए। फिर उनको चूड़िया यानी बैंगल शॉप का एक आइडिया आया। उन्होंने फिर बिजनेस ट्रेल ज्वाइन करके बिजनेस मार्केटिंग और उसका लेन देन का हिसाब कैसे करते, ये सब आइडिया लेने के बाद उन्होंने अपना एक शॉप खोला और वो अभी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। और दोस्तों 2012 में बहुत सूखा पड़ता है, बारिश वगैरह नहीं होती, पीने के पानी की बहुत टंचाई रहती है। तो फिर मानदेशी फाउंडेशन ने एक कैटल कैंप को सेटअप किया और डैम बनाना भी चालू किया। और 2013 से अभी तक के 13 डैम मानदेशी ने बना चुकी है और 50,000 से ज़्यादा किसानों की उन्होंने मदद की है। अभी 20 और डैम बनाने की इनकी प्लानिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार से मानदेशी फाउंडेशन काम करता है। इसीलिए दोस्तों चेतना सिन्हा को को चेयर बनाया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस मीटिंग में। और दोस्तों मानदेशी फाउंडेशन का एक मिशन भी है कि 2022 तक के 10 लाख महिलाओं को उद्योजिका बनाया जाए। और इसीलिए हर साल मानदेशी महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस मानदेशी महोत्सव में मानदेशी महिलाओं के लिए मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मानदेशी फाउंडेशन ग्रामीण महिलाओं को नॉलेज, करेज और कैपिटल प्रोवाइड करके उन्हें एम्पावर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मानदेशी फाउंडेशन की सक्सेस और उनकी स्टोरी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, इनसे हमारी ग्रामीण महिलाएं प्रेरित होकर अपने पांव पर खड़े हो और खुद सशक्त बने।
आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद है और सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। आम्ही महिला मान देशी व ताकद आम्हीच आमच्या। बघा आपण किती श्रीमंत आहे, आपली धाडस आहे तीच आपलं भांडवल आहे।